लेकिन दोस्तों क्या ये सही है? यानी कोई सिविलियन फंक्शन हो, किसी बाबा का फंक्शन हो, राजनेता का फंक्शन हो, वहां पर सेना के बड़े अधिकारी वर्दी में जाएं और वहां पर माला पहने या उस मंच साझा करें, तो क्या ये सेना कि कहते हैं ना निष्पक्षता के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो नहीं है? सेना का राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा है? आपका क्या ख्याल है? इसके ऊपर बहुत सारे लोग गुस्सा हैं। मेजर जनरल बीएस धनुआ साहब बहुत गुस्से में, मेजर जनरल मौर्य साहब का मैं वीडियो दिखाऊंगा। सदगुरु जग्गी वासुदेव की इवेंट महाशिवरात्रि, रक्षा मंत्री और 3 डिफेंस पर्सनल सैल्यूट मार के वहां अवार्ड ले रहे। कौन सा अवार्ड ले रहे? ये कौन सा अवार्ड है? भव्य भारत भूषण अवार्ड। क्या क्या वैल्यू है इस अवार्ड की? और क्यों सर्विस पर्सनल एक यूनिफॉर्म में एक बाबा के संगत में उसमें संगीत में जाए? और किस बात का अवार्ड? क्या किया इन्होंने? किस बात का अवार्ड? कौन सा अवार्ड है ये? धीरे धीरे यूनिफॉर्म में बाबाओं के पास ये बढ़ता जा रहा प्रचलन से। इसको हमें रोकना पड़ेगा। मैंने ट्वीट किया, बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ सर सही कह रहे हो। काफी लोगों ने, जल हुड्डा ने बोला, जल धनुआ ने बोला कि फौजी हमें जरूरत नहीं है इन लोगों की पब्लिसिटी की, इन बाबाओं की। चाहे कोई भी हो, ज्ञान दो भैया, आप दो जो उतना ज्ञान, हमें नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म में नहीं चाहिए। किस बात का अवार्ड? रक्षा मंत्री खड़े, जनरल साहब जा रहे हैं, सैल्यूट मार रहे, उनके गले में कोई मेडल डाल रहे, एक सर्टिफिकेट दे रहे। किसने कहा जाने के लिए और क्यों कहा जाने के लिए? यूनिफॉर्म में क्यों? आप जाओ प्राइवेट ड्रेस में, सारे अवार्ड ले लो, परमिशन लेके जाओ, सर मेरे को अवार्ड मिल रहा है, भारत भव्य अवार्ड। कि बाबा और राजनेताओं से सेना को दूर रहना होगा और नहीं सेना की धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव और सेना की कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। धनुआ साहब भी बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म में प्राइवेट मंच पर ये क्या कर रहे हैं सेना के अधिकारी। अब मैं बात करूंगा, महाशिवरात्रि का दिन था, ईसा फाउंडेशन में जग्गी वासुदेव साहब आप समझ जानते हो, एक धार्मिक गुरु हैं। वहां पर रक्षा मंत्री जी आर्मी के एक कमांडर हैं, आर्मी कमांडर हैं, एयरफोर्स के, नेवी के, उनको माला पहना रहे हैं और एक पुरस्कार दिया जा रहा है। यानी एक ऑपरेशन सिंदूर में काम किया। और वे प्रोग्राम कौन सा था? धार्मिक प्रोग्राम था। आइए इसी के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, इसी के ऊपर आप अलग अलग प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं। आखिर पूरी न्यूज क्या है? रक्षा मंत्री ने सोमवार 15 फरवरी को कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि समारोह के भव्य भारत भूषण पुरस्कारों में विजेताओं को सम्मान किया। ये पुरस्कार जग्गी वासुदेव के ईसा फाउंडेशन द्वारा स्थापित किए गए। माना के एक धार्मिक प्रोग्राम था, माना के राजनीतिक प्रोग्राम हो, लेकिन सेना के अधिकारियों को वहां जाना, सेना की वर्दी में जाना, क्या ये सही था? इसके ऊपर कमेंट्स करना होगा। लेकिन यह निजी समारोह में वर्दीधारी रक्षा कर्मियों की उपस्थिति से विवाद खड़ा हो गया है। कोई सेवानिवृत्त अधिकारी ने इस पर आपत्ति जताई है। मेजर जनरल बीएस धनुआ ने कहा कि सैन्य अधिकारी निजी समारोह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वर्दी में ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अगर कोई पुरस्कार मिलना था तो वो साधारण कपड़ों में ग्रहण कर सकते थे। सैन्य वर्दी पहनकर किसी निजी समारोह में जाना सेना के गैर राजनीतिक चरित्र के अनुरूप नहीं है। लेकिन एक निजी समारोह में वर्दीधारी रक्षा कर्मियों की उपस्थिति ने विवाद खड़ा किया। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई। मेजर जनरल बीएस धनुआ ने कहा कि सैन्य अधिकारी निजी समारोह में इस वर्दी में नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें कोई पुरस्कार मिलता है तो सिविल ड्रेस में कर सकते थे। और डीएस हुड्डा साहब ने कहा है कि अधिकारी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां रक्षा मंत्री का आदेश हो सकता है। उन्होंने कहा है राजनेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्दीधारी कर्मियों को ऐसे समारोह में आमंत्रित न किया जाए जिससे उनके आचरण या पेशेवरता पर सवाल उठाए जा सके। इस समारोह में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बल की भूमिका के लिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन की उल्लेखनीय सफलता के रूप में इन सब ऑपरेशनल कमांड थी, पश्चिमी वायुसेना कमांड, भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड और नौसेना की पश्चिमी कमांड को सम्मानित किया। अब भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राठी, भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल आरवी गोखले सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मिशन के दौरान नेतृत्व और प्रतिबद्धता को सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने भगवान शिव और सशस्त्र बलों के बीच समानताएं बताई। यानी रक्षा मंत्री ने जो भी कहा वो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कई प्रकार की मेजर जनरल मौर्य साहब भी कह रहे हैं कि नहीं, सैनिकों के, सेना के अधिकारियों को इस तरीके से दूर रहना चाहिए। कल कोई और धर्म का मंच हो सकता है, कल और धर्म का मंच हो जाएगा तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो दोस्तों आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया? प्लीज जरूर करें कमेंट्स।